Yeah. So COGS में everything, raw material का खर्चा plus factory overheads plus finished goods का opening and closing and WIP का opening and closing. So everything will comprise of COGS. And then we get operating expenses, which is divided in three parts: office and administration expense, selling and distribution expense, and finance expense. इन दोनों को ऐड करेंगे, divide by net sales into 100. We will get operating ratio. Now I come to the next formula, which is net operating profit ratio. अभी देखो थोड़ा ही डिफरेंस है। यहाँ पे मैंने क्या बोला है, ऑपरेटिंग रेशियो, और यहाँ पे मैंने क्या बोला है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, और यहाँ पे क्या बोला है, सिर्फ नेट प्रॉफिट रेशियो। थोड़े वर्ड्स में ना कभी कभी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, बट आई डोंट थिंक सो कि कंफ्यूजन की नीड है, बिकॉज जब सिर्फ नेट प्रॉफिट बोले ना, मतलब या तो बिफोर या तो आफ्टर टैक्स, मतलब टैक्स की बात चल रही है। जब भी सिर्फ नेट प्रॉफिट रेशियो बोले तो दो चीजें निकालनी है आपको, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स रेशियो एंड नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रेशियो। स्टूडेंट्स, एम आई क्लियर? यस, क्लियर इनफ? Yes. आई होप देयर आर नो डाउट्स। Yes, ma'am. वेरी गुड। अब जब मैं ऑपरेटिंग रेशियो बोलूं तो COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जब मैं नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बोलूं, प्रॉफिट की बात आ गई यहाँ पे, लेकिन कौन सा प्रॉफिट? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग का मतलब होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। बस इतना ही फर्क है। ऊपर हमने कौन सा प्रॉफिट लिया था? नेट प्रॉफिट रेशियो। फॉर्मूला क्या थी? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रेशियो में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ऊपर हमने लिया था नेट प्रॉफिट रेशियो, अब हम ले रहे हैं नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो फॉर्मूला नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। फुल फॉर्म लिख देती हूँ, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। अभी क्लियर है? कोई डाउट? No, ma'am. ठीक है। नेक्स्ट, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, इसकी फॉर्मूला तो आपको पता ही होगी, याद होगी, बहुत कॉमन है। COGS अपॉन एवरेज स्टॉक। अभी दोनों को फिर से निकालना पड़ेगा। आपको पता है COGS कैसे निकालते हैं? बोलो। ओपनिंग स्टॉक प्लस कोई भी परचेजेस, चाहे वो फिनिश गुड्स का हो या रॉ मटेरियल का हो, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। पता है ना ये फॉर्मूला COGS की? Yes, ma'am. या तो फिर COGS के बहुत सारे भी पार्ट्स कभी कभी दिए होते हैं, सब दिया होता है, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, WIP एंड देन फैक्ट्री ओवरहेड्स आल्सो। तो अगर ऐसा है तो वो भी करना है आपको। इसके अलावा भी एक फॉर्मूला होती है, COGS इज इक्वल टू रॉ मटेरियल, सॉरी कुछ नहीं हो रहा, COGS इज इक्वल टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड मतलब इसमें जो भी रॉ मटेरियल का लिखा हुआ होगा, समझो ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेजेस, रॉयल्टी पेड, कैरेज इनवर्ड पेड, वो सब आएगा, प्लस फिनिश गुड्स का, नहीं, फैक्ट्री ओवरहेड्स पहले आएगा। फैक्ट्री ओवरहेड्स के खर्चे जैसे फैक्ट्री लाइटनिंग पावर, गैस, फ्यूल, फैक्ट्री सुपरवाइजर सैलरी, ठीक है, फैक्ट्री के लेबरर्स को वेजेस देना, वो सब यहाँ पे आएगा, प्लस फिनिश गुड्स का ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक, प्लस WIP का ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक। एम आई क्लियर?
Am I clear with the COGS? Yes, हाँ या ना तो बोलो। ma'am. यस ठीक है। अभी नीचे डिनोमिनेटर फॉर्मूला क्या है? COGS अपॉन एवरेज स्टॉक। तो एवरेज स्टॉक की फॉर्मूला क्या है, कोई बताएगा? Opening stock plus closing stock divided by 2. वेरी गुड। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। डिवाइड बाय 2, ठीक है। मतलब ये स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी आपका हो गया। मुझे ऐसे लग रहा है 6 रेशियोज है P&L के। आई एम मिसिंग ऑन समथिंग। ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गया। हाँ, इसको ना ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो बोलते हैं। सॉरी, जो मैंने ऑपरेटिंग रेशियो बोला ना, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। कॉस्ट मतलब एक्सपेंसेस। तो दोनों एक्सपेंस लेने हैं, COGS के भी एक्सपेंसेस लेने हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी लेने हैं। तो ध्यान रखो, 3 चीजों में ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। ऑपरेटिंग कॉस्ट बोले मतलब 2 एक्सपेंसेस लेने हैं, COGS एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नेट प्रॉफिट रेशियो बोले तो बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोले मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। हाँ, एक और जो मुझे याद आ गया अभी आपको बताते बताते, इट इज 6th वन, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो। अब इसके 3 पार्ट्स होते हैं। पहला, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन रेशियो, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस रेशियो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस रेशियो, फिनेंस एक्सपेंसेस रेशियो। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? 3 है ना। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने होते हैं? 3 होते हैं। स्टूडेंट्स, एम आई गेटिंग क्लियर्ड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अभी मैं आपको एक मिनट रुको, इसको सिर्फ मैं नंबर्स दे दूं। ठीक है, स्क्रीन विजिबल है ना क्लियरली? Yes, ma'am. ठीक है। हाँ, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो हम ये कर रहे थे। उसके 3 पार्ट्स होते हैं क्योंकि 3 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस एंड फिनेंस एक्सपेंसेस रेशियो। सबके पीछे नाम लिख रही हूँ रेशियो, तो क्योंकि हम रेशियो कैलकुलेट करने वाले हैं ना। बेटा लेट मी जस्ट कॉपी पेस्ट। ठीक है, अब इसकी फॉर्मूला क्या होती है? जो पूछा है उसी को ही न्यूमरेटर में डालेंगे, डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। क्या पूछा है? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस रेशियो। तो न्यूमरेटर क्या होगा बोलो? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस डिवाइड बाय, डिनोमिनेटर क्या होगा? नेट सेल्स इनटू 100। क्लियर? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. हाँ, वेरी गुड। ये इसकी फॉर्मूला हो गई। ठीक है, अब इसकी फॉर्मूला में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस रेशियो पूछा है तो न्यूमरेटर भी यही होगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। मतलब जब आप P&L रेशियोज में आएंगे ना, तब लगभग आपको सब कुछ क्या कहते हैं, डिवाइड में नेट सेल्स ही मिलेगा। ठीक है, लगभग सब में। ठीक है, अब फिनेंस एक्सपेंसेस रेशियो है तो, सॉरी कॉपी करती हूँ पहले मैं। फिनेंस एक्सपेंसेस रेशियो है तो न्यूमरेटर में भी क्या होगा? फिनेंस एक्सपेंसेस Finance डिवाइडेड, expense. वेरी गुड, Net sales डिवाइडेड into बाय, 100. वेरी गुड। ठीक है, इजी है बट आपको थोड़ा मतलब ना ध्यान देना पड़ेगा, आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा इसको याद करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारे 6 रेशियोज थे P&L के और 6 रेशियोज थे बैलेंस शीट के। जितना मैं स्प्लिट कर पाई हूँ ना, मैंने बेस्ट ट्राई किया है।
आपको चाहिए मैं क्विक एसिड्स का भी डेफिनेशन लिख के दे सकती हूँ। क्विक एसिड्स इज इक्वल टू ऑल करंट एसिड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक, मतलब क्लोजिंग स्टॉक नहीं लेना है, ठीक है। करंट एसेट में से क्लोजिंग स्टॉक निकाल देना है, माइनस प्रीपेड या कोई एडवांस एक्सपेंसेस है और एडवांस एक्सपेंसेस वो भी निकाल देनी है। जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं ना, उनको निकाल दो। एडवांस में इनकम टैक्स पे कर दिया, उसको भी निकाल दो। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. और क्विक लायबिलिटी का डेफिनेशन क्या होता है? क्विक लायबिलिटीज, All liabilities except overdraft. वेरी गुड। ऑल करंट लायबिलिटीज, ऑल लायबिलिटीज नहीं, करेक्शन, हाँ। Yes, ma'am. Yes, ऑल ma'am. ऑल करंट लायबिलिटीज एक्सेप्ट मतलब माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। क्लियर? Yes, ma'am. सब आपको टेक्स्ट बुक में ना नहीं मिलेगा। ऑल्दो मेरे यूट्यूब रिकॉर्डिंग जो लेक्चर्स मैंने आपको भेजे थे, लिंक भेजी थी, उसमें आपको विथ एक्सप्लेनेशन मिलेगा एवरीथिंग। बट अभी आपके पास रिटर्न में भी है, जब चाहो आप रेफर कर सकते हो। प्रोप्राइटर फंड्स तो आपको पता ही है। टोटल एसेट्स मैंने नीचे बता दिया क्या होते हैं। कैपिटल गियरिंग रेशियो को तो मैंने बहुत अच्छे से इलेबोरेट किया है। स्टॉक वर्किंग कैपिटल रेशियो सिंपली क्लोजिंग स्टॉक अपॉन वर्किंग कैपिटल, आपको पता है वर्किंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं। डेट इक्विटी रेशियो की फॉर्मूला होती है डेट अपॉन इक्विटी, जिसमें मैंने यहाँ पे इलेबोरेट भी कर दिया। डेट का मतलब बोरोड फंड्स, इक्विटी का मतलब प्रोप्राइटर फंड्स। पीएनएल रेशियो के साथ आपको मैंने इलेबोरेशन के साथ आपको मैंने बता दिया। ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100 इज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो में दो होते हैं, बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स। जो पूछा है उसको न्यूमरेटर में डाल के डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। सिमिलरली आपको नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है, जो पूछा है उसको न्यूमरेटर में डालो, डिवाइड बाय नेट सेल्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब ही होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। एक और मैंने आपको करवाया, जो ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो होता है, कॉस्ट को ऊपर डालो, डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। कॉस्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है इसमें, सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के बारे में भी मैंने आपको बता दिया, और सीओजीएस भी बता दिया नीचे कि सीओजीएस कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये देखो। समझ आ रहा है? और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के भी 3 पार्ट्स होते हैं, वो भी बता दिया, Yes, ma'am. ठीक है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो की फॉर्मूला होती है सीओजीएस अपॉन एवरेज स्टॉक। मैंने क्लियर किया है आपको सीओजीएस और एवरेज स्टॉक दोनों के लिए। लास्ट होता है आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो, जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो पूछा है उसको डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में डालकर डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100 करना है, ठीक है। Yes, ma'am. ठीक है ना? चलो नेक्स्ट, अभी हम करेंगे कंबाइंड रेशियोज। कंबाइंड में सबसे पहला जो फर्स्ट 3 है ना, उसको आपको थोड़ा साथ में करना पड़ेगा, तो अच्छे से याद होगा आपका। रिटर्न्स ऑन रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो, क्या बोलते हैं इसको? रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो या फिर रिटर्न्स ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, इसका दूसरा नाम होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, ठीक है। इसकी फॉर्मूला क्या होती है? जो पूछा है आपको, मतलब जो
जो कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर इन्वेस्टमेंट है ना, वो नीचे आ जाएगा और ऊपर आपको नेट प्रॉफिट लिखना है। जो भी नेट प्रॉफिट, पर नेट प्रॉफिट लिखना है। तो रिटर्न्स जब भी पूछे तो ऊपर नेट प्रॉफिट, नीचे जो पूछा है वो डिनोमिनेटर में। यहाँ पे आपका नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय, पूछा क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाले मैम, किसी को पता है कि मैं बताऊं? ये पता बोलो, है। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब? तो प्रेफरेंस वाले और इक्विटी हम्म शेयर्स होते हैं ना, शेयर कैपिटल, हम्म वो बैलेंस शीट में होता है ना, सबसे ऊपर लायबिलिटी में। यस। फर्स्ट पार्ट उसका शेयर होल्डर फंड। और सिर्फ शेयर होल्डर फंड्स नहीं, वो आपका प्रोपराइटर फंड्स है। शेयर होल्डर फंड्स मतलब प्रोपराइटर फंड्स, जो मैंने यहाँ पे लिखा है पीएफ। जब तक आप उसको बोरोड फंड्स में ऐड नहीं करोगे तब तक आपको कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं मिलेगा। मतलब इन शॉर्ट अपर साइड टैली फिगर। टैली फिगर कैसे निकालते हो अपर साइड बैलेंस शीट की? कैसे निकालते हो? shareholders fund plus borrowed fund. वेरी गुड, शेयर होल्डर फंड्स प्लस बोरोड फंड्स। तब आपको मिलता है आपका टैली फिगर, जिसका नाम होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। आई बात समझ में? फॉर्मूला क्लियर है? Yes, ma'am. नेट प्रॉफिट Yes, बिफोर ma'am. इंटरेस्ट एंड टैक्स। एक बार मैं आपको लास्ट में इनकम स्टेटमेंट, वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट भी बता देती हूँ, ठीक है? चलो नेक्स्ट। Okay, ma'am. यस, नेक्स्ट है आपका रिटर्न्स ऑन प्रोप्राइटरी रेशियो। रिटर्न्स ऑन प्रोप्राइटरी रेशियो। पूछा क्या है, प्रोप्राइटरी, तो इसको डिनोमिनेटर में डालेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, नेट प्रॉफिट बराबर, नहीं सॉरी, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सॉरी, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय प्रोप्राइटर फंड्स इनटू 100। प्रोप्राइटरी रेशियो पूछा है ना, तो डिवाइड में नीचे डिनोमिनेटर में भी प्रोप्राइटर फंड्स आएगा। यहाँ पे क्या पूछा था, कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, तो डिनोमिनेटर में भी कैपिटल एम्प्लॉयड ही आएगा। ठीक है। अभी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको पता है, वर्टिकल पीएनएल जब भी आप कैलकुलेट बनाते हो उसमें आपको मिल जाता है। और प्रोप्राइटर फंड्स आपको पता है क्या होता है, इक्विटी शेयर प्लस प्रेफरेंस शेयर्स प्लस रिजर्व्स इन सरप्लस माइनस मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स। याद आया प्रोप्राइटर फंड्स? यस मैम। है ना, इसमें बोरोड फंड्स नहीं लेना है, इसमें सिर्फ प्रोप्राइटर फंड्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट, थर्ड। मैम प्रिया मैम ने मैम हाँ बोलो बोलो। मैम प्रिया मैम ने वर्टिकल बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस क्लासरूम पे डाला है। क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। प्रिया मैम ने वर्टिकल बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस दोनों डाला है क्लासरूम पे। डाला है उन्होंने? हाँ, पूरा फॉर्मेट है। ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप कर दो एक बार, मैं मैम ग्रुप मतलब, पे डाल देता हूँ ना। हाँ ग्रुप में डाल दो, उसको मैं ओपन करके एक बार रिवीजन करा दूंगी, ठीक है ना? यस मैम। ओके, डाल दीजिए ग्रुप में। रिटर्न्स ऑन इक्विटी फंड्स रेशियो, अभी ये थर्ड है आपका, रिटर्न्स ऑन इक्विटी फंड्स। अब जो ये इक्विटी फंड्स होते हैं ना आपके, प्रोप्राइटर फंड से अलग होते हैं। फर्क क्या है प्रोप्राइटर फंड्स और इक्विटी फंड्स में? सेम है, प्रोप्राइटर फंड्स में सब आता है, इक्विटी फंड्स में सिर्फ इक्विटी फंड्स आते, प्रेफरेंस नहीं आते। ध्यान से सुनो, प्रोप्राइटर फंड्स में क्या क्या आता है, मैं यहाँ पे लिख के देती हूँ आपको चाहिए तो। प्रोप्राइटर फंड्स इज इक्वल टू इक्विटी कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस
प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है, प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटन ऑफ, गुडविल रिटन ऑफ, ये सारे आपके मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स होते हैं, ठीक है। ये आपका होता है प्रोप्राइटरी फंड्स। जब मैं बोलूं इक्विटी फंड्स तो इसमें से प्रेफरेंस शेयर्स को हटा दो। तो रुको एक मिनट, हाँ मैं इसको करेक्ट करेक्ट करती हूँ क्योंकि मैंने कॉपी पेस्ट किया हुआ है ना। ये है आपका इक्विटी फंड्स। इक्विटी फंड्स जब बोले ना तो सब सेम, सिर्फ ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को हटा दो। सब फर्क समझ में आया सबको? यस और नो? चलो जल्दी Yes, बोलो। ma'am. यस, Yes, ma'am. ठीक है। अभी यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगी? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस, ऊपर भी नीचे से भी प्रेफरेंस हटाना है, ऊपर से भी प्रेफरेंस का डिविडेंड हटाना है। देखो, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस क्या करेंगे, टैक्स में से, टैक्स के बाद क्या पेमेंट होता है? टैक्स के बाद एप्रोप्रिएशंस होते हैं ना। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वी गेट, Yes, ma'am. हाँ Dividends बाद में होते हाँ हाँ, माइनस करते हो एप्रोप्रिएशन। तो एप्रोप्रिएशंस में सबसे पहले प्रेफरेंस का डिविडेंड, मतलब प्रेफरेंस किसको दिया दिया जाता है? प्रेफरेंस शेयर्स को। तो माइनस करोगे प्रेफरेंस का डिविडेंड, मतलब उनको निपटा दिया आपने। जितना भी नेट प्रॉफिट बचा था आपके पास टैक्स काट के, उसमें से पहले प्रेफरेंस शेयर्स के डिविडेंड को माइनस कर दिया, मतलब पहले प्रेफरेंस शेयर्स के डिविडेंड को हटा दिया, उनको पेमेंट कर दिया। जितना बचेगा उतना आपका इक्विटी के लिए होगा। बचा कुछ चाहिए तो इक्विटी के लिए होता है, इसीलिए मैं नेट Yes, प्रॉफिट ma'am. आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर रही हूँ, ठीक है। डिवाइडेड बाय इक्विटी फंड्स, जो पूछा है वो डिनोमिनेटर में वही आएगा, डिनोमिनेटर में वही आएगा जो पूछा है। क्या पूछा है? इक्विटी फंड्स रेशियो, तो डिनोमिनेटर में भी आएगा इक्विटी फंड्स। और इक्विटी फंड्स कैसे निकालते हैं वो मैंने अभी अभी बताया। इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स इन सरप्लस माइनस मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, मतलब इसमें प्रेफरेंस नहीं आएगा। तो आप दूसरी फॉर्मूला लगा सकते हो इक्विटी फंड्स को निकालने के लिए, प्रोप्राइटर फंड्स का टोटल माइनस प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल। समझ में आया? कम ऑन टेल मी क्विकली। Yes, ma'am. ठीक है, ये जहाँ पे मैं स्टार मार्क डाल के दे रही हूँ ना, वहां पे मैंने इलेबोरेट किया हुआ है, ठीक है। ये मैं ऊपर भी डाल दूंगी, डोंट वरी, जहाँ पे मैंने नहीं डाला है। चलो नेक्स्ट। वेट ना, ये आ नहीं रहा है ना। हाँ, हाँ, ठीक है। ये था आपका रिटर्न्स ऑन इक्विटी फंड्स रेशियो, पहला था रिटर्न्स ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, फिर था आपका रिटर्न्स ऑन प्रोप्राइटरी रेशियो, फिर है आपका रिटर्न्स ऑन इक्विटी फंड्स रेशियो, ठीक है। ये तीन रिटर्न्स थे। अभी डेटर्स टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, इसकी फॉर्मूला क्या होती है? याद है किसी को? ये तो आप कॉमन है, ये सब आपको तो पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, बोलो किसी को याद है फॉर्मूला? ये तो बहुत कॉमन फॉर्मूलाज हैं।
Yes, tell me. Ma'am, sales upon account receivable. नेट सेल्स, नेट क्रेडिट सेल्स। हमेशा याद रखो, जो जिनको हम क्रेडिट सेल करते हैं वो हमारे डेटर्स होते हैं, तो इसीलिए नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय जो पूछा है उसको डिनोमिनेटर में, डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल्स। एम आई क्लियर? इसके साथ साथ आपको निकालना है कलेक्शन पीरियड। कलेक्शन नहीं भी पूछेगा ना तो भी निकालने का। कलेक्शन पीरियड कैसे निकालते हैं? अगर डेज में बोलेगा तो 365 डिवाइडेड बाय DTR। व्हाट इज DTR? डेटर्स टर्नओवर रेशियो। मतलब जो इसका आंसर आएगा ना, वो इसका आंसर कैसे आएगा? नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल्स। एम आई क्लियर? Yes, ma'am. अच्छा, अगर उसने वीक्स में पूछा है तो कैसे निकालोगे? 52 डिवाइडेड बाय डी। 30. हाँ. और अगर उसने मंथ्स में पूछा है तो कैसे निकालोगे? मंथ्स में पूछा है तो 12 upon DTR. वेरी गुड, 12 अपॉन DTR। अब आ जाओ क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो पे। फॉर्मूला सेम होगी, सॉरी, फॉर्मूला सेम होगी, पर आपको जहां जहां सेल्स लिखा है ना वहां परचेज लिखना है, और जहां जहां डेटर्स लिखा है वहां आपको क्रेडिटर्स लिखना है। मतलब नेट क्रेडिट परचेजेस अपॉन, बोलो क्या Upon लिखूं यहाँ पे? क्रेडिटर्स, creditors plus bills payable. बिल्स रिसीवेबल्स की जगह पे बिल्स पेबल। इसका कलेक्शन पीरियड नहीं होता, हम पैसा कलेक्ट नहीं करते, इसका होता है क्रेडिट पीरियड एंजॉयड। इसमें हम लोग को, हम किसी को क्रेडिट नहीं दे रहे हैं, हमको क्रेडिट मिल रहा है, क्रेडिट पीरियड मिल रहा है, तो इसको बोलते हैं क्रेडिट पीरियड एंजॉयड। अगर डेज में निकालना हो तो बोलो 365 days upon CTR। credit turnover ratio. वेरी गुड। अगर वीक्स में हो तो 52 weeks upon CTR. वेरी गुड। और अगर मंथ्स में हो तो 12 upon CTR. कितना सिंपल है देखो। तो इन दोनों को साथ में याद करने का, DTR CTR, और 3 रिटर्न्स को साथ में याद करने का, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, अभी आ जाओ EPS। 10 मिनट्स ही लेफ्ट है, 10 मिनट्स में हम बाकी की 3 फॉर्मूलाज भी कर लेंगे। लास्ट 3 फॉर्मूलाज ही हैं, हाँ, फिर हमारा कंबाइंड रेशियोज भी खत्म। अभी आ जाओ EPS पे। EPS की फॉर्मूला आपको अभी तक तो आपने बहुत बार की है, बोलो नेट प्रॉफिट बोलो, किसी को पता है? आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। याद आया फॉर्मूला? Yes. ये तो आपने बहुत जगहों पे बार बार की हुई है, मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी हमने किया था, याद होगा आपको। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स Yes, आपको, ma'am. हाँ, वर्टिकल PNL में से मिल जाएगा, प्रेफरेंस डिविडेंड भी आपको क्वेश्चन में से ही मिल जाता है। ऐसे लिखा होता है 10% प्रेफरेंस 2 lakhs, तो 2 lakhs का 10% इज 20,000, वो होता है आपका प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कैसे निकालते हैं, किसी को आइडिया है? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स की फॉर्मूला बोलो। Amount upon हाँ, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल, अमाउंट मतलब इक्विटी शेयर equity share कैपिटल capital. डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू। Face value. Yes, ma'am. ठीक है, मतलब 10 रुपए 100 रुपए जो भी फेस वैल्यू होगी उससे आप डिवाइड कर लोगे, तो आपको क्या मिलेगा? Number of equity shares. वेरी गुड। ठीक है ना, 1 मिनट, हाँ सिर्फ। ठीक है, चलो EPS के बाद आता है आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो। 1 मिनट, डिविडेंड पे आउट है कि 1 मिनट, हाँ, हाँ डिविडेंड पे आउट रेशियो है, बराबर।
इसकी डिविडेंड पे आउट रेशियो की फॉर्मूला होती है DPS अपॉन EPS। DPS मतलब डिविडेंड पे आउट, डिविडेंड पर शेयर। ये होता है आपका डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। अभी अभी निकाला ना हमने अर्निंग पर शेयर, Yes, ma'am. वो ही है आपका। मतलब ईपीएस में, मैं एक फुल फॉर्म लिख देती हूँ ईपीएस का यहाँ पे, और इसको ब्रैकेट में डाल देती हूँ आपके लिए, ठीक है। अर्निंग्स पर शेयर की फॉर्मूला होती है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। जैसे ही आपको ईपीएस मिल जाएगा ना, तो ये डिनोमिनेटर भी मिल जाएगा। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो की फॉर्मूला होती है डीपीएस अपॉन ईपीएस। डीपीएस का फुल फॉर्म डिविडेंड पर शेयर, मतलब एक शेयर पे डिविडेंड कितना, 2 रुपए का, डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, समझो 3.67 है आपका जो आंसर आया ऊपर, वो ही उठा के इधर डिनोमिनेटर में डालने का, सिंपल। और लास्ट है आपका प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो, इसकी फॉर्मूला होती है एमपीएस अपॉन ईपीएस। व्हाट इज एमपीएस? मार्केट प्राइस पर शेयर। मतलब आपका जो इक्विटी शेयर है ना, उसका मार्केट में एक शेयर का प्राइस कितना है, मार्केट प्राइस बोलो पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। ठीक है, समझ में आया? ऑल फॉर्मूलाज आर डन फ्रॉम माय साइड। Ma'am, हाँ बोलो अभी। dividend pay ratio में ma'am DPS upon EPS into 100 ना? नहीं, मैं ना प्योर रेशियो करवाती हूँ, आपकी मर्जी है, आप उसको इनटू 100 करेंगे तो जो प्योर रेशियो है ना, वो परसेंटेज रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब मेरा आंसर 0.50 आएगा तो आपका 50% आएगा, पर आंसर तो सेम है ना। Yes, ma'am. मैं जो करवाती हूँ, ये डिविडेंड पे आउट रेशियो मैं जो करवाती हूँ ना, वो प्योर रेशियो में करवाती हूँ। प्योर रेशियो मतलब सिर्फ डिवाइड करके डेसिमल का आंसर आता है। और परसेंटेज रेशियो, रेशियोज के भी टाइप्स होते हैं, प्योर रेशियो, परसेंटेज रेशियो, इन नंबर ऑफ डेज, इन नंबर ऑफ टाइम्स। जैसे स्टॉक टर्नओवर रेशियो है, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, इसका आंसर टाइम्स में आता है, 10 टाइम्स, 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, 6.5 टाइम्स। ये भी टाइप होता है रेशियो का। नंबर ऑफ डेज में आंसर आएगा, कलेक्शन पीरियड निकालोगे 365 डिवाइडेड बाय डीटीआर, तो आंसर आएगा नंबर ऑफ डेज। तो ये भी एक रेशियो का टाइप होता है नंबर ऑफ डेज में। वैसा ही एक प्योर रेशियो होता है, मतलब 2.3:1, 4:1, 2:3, इसको बोलते हैं प्योर रेशियो। एक होता है परसेंटेज रेशियो, जब आप इनटू 100 करते हो तो परसेंटेज आता है। जैसे अभी अभी हमने रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो, रिटर्न्स ऑन प्रोप्राइटरी रेशियो, उसमें हम क्या कर रहे थे, फॉर्मूला को इनटू 100 कर रहे थे, तो आंसर जो आएगा वो 20%, 40% ऐसे आएगा। दीज आर ऑल्सो माई टाइप्स ऑफ रेशियोज, वन ऑफ द टाइप्स ऑफ Okay, ma'am. रेशियोज। ठीक है, तो Okay, जो ma'am. मेरा है वो प्योर रेशियो है। डिविडेंड पे आउट रेशियो में डीपीएस अपॉन ईपीएस, प्राइस अर्निंग रेशियो में एमपीएस अपॉन ईपीएस। डिविडेंड में डिविडेंड पे आउट, डिविडेंड में डिविडेंड लेना है, डीपीएस लेना है, डिविडेंड पर शेयर, और प्राइस अर्निंग में मार्केट प्राइस लेना है। नो कंफ्यूजन एट ऑल। Got ठीक it, है, ma'am. वैसे तो इसने इनटू 100 किया है, पर हम नहीं करेंगे। ठीक है, करोगे भी तो आंसर रॉन्ग नहीं है वो। आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू रॉन्ग फॉर दैट। ठीक है, इनटू 100 करना है, आई एम ओके विद दैट, बट मेक श्योर आप प्योर रेशियो मेरे लिए निकालो, बिकॉज मेरे लिए आंसर्स लिखे होंगे 0.5, तो आई विल करेक्ट एज पर 0.5। नो, स्लैश देकर आप लिख सकते हो ना, इनटू 100 किया तो 50% आएगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. सारे रेशियोज हो गए हैं। जिन जिन को मैंने इलेबोरेट किया हुआ है, उनको मैं आपको स्टार मार्क डाल के ये डॉक्यूमेंट शेयर कर लूंगी। रिवीजन करके रखिए प्लीज, तो हम आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज नहीं। समझ आ रहा है? Yes, ma'am. ठीक है,
तो आज के लिए वाइंड अप करते हैं। आप अच्छे से इसकी रिवीजन करके रखिए सारे रेशियोज की। कल से हम सम शुरू करेंगे और मैं इसके सम्स भी ज्यादा नहीं करवाऊंगी, बिकॉज आपने ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग में चैप्टर ऑलरेडी किया हुआ है, तो इस पे हम ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट कर सकते हैं। एम आई क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है। कुछ भी डाउट हो, जब फॉर्मूलाज रिवाइज करोगे आप, कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। व्हाट्सएप पे मैं अवेलेबल हूँ, और कल लेक्चर होगा मेरा, तब भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है? Okay. ठीक है ना? चलो, सो शैल वी वाइंड अप? Yes. Okay. Okay, so we will meet tomorrow. Timetable will be shared soft. I mean, it will be shared on the on the WhatsApp shortly. ठीक है? Okay, ma'am. Okay. So I'm closing the lecture, and revision जरूर करके रखना। ठीक है? चलो, bye everybody. Take care.